प्रश्नावली 2.5 उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो x + 4 और x + 10 सर्व समीकरण है आपकी x + a और ये होता है x + b। इसका मान होता है x² + a + b × x + ab। a हम मान लेते हैं 4 और b मान लेते हैं 4 और इसमें रखने पर तो ये हो जाएगा x² + 4 x² + 4 + 10 × x + 4 × 10। तो ये हो जाएगा x² + 4 को 10 में जोड़ दीजिए 14x + 4 × 10 40। ये आंसर हो गया। अब इसका भी ऐसे ही करना है तो इसको मैं अब डायरेक्ट कर रही हूँ। x² + a का मान 8 है, b का मान 10 है, तो यहाँ पर हो गया 8 - 10 और × x प्लस ये हो जाएगा 8 और गुणा में -10। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस क्योंकि 10 में से 8 रहे 2 और माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस माइनस माइनस 8 की 10 से गुणा जाएगी 80। ये आपका उत्तर आ गया। अब इसी सर्व समीकरण को इसे लगाना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 100 + 3 103 को लिखेंगे 100 + 3 और यहाँ पर आ जाएगा 100 + 7। सर्व समीकरण आपकी यही रहेगी। तो a का मान हो गया 100 प्रश्न 2 100 + 3 100 + 7 इसका 100 का स्क्वायर प्लस 3 + 7 × 100 + 21। इसका स्क्वायर हो जाएगा 10,000 प्लस 3 और 7 10 10 30 से गुणा हो जाएगी 1000 प्लस 21। अब इन सबको जोड़ने पर आपको तो जाएगा 11021। प्रश्न नंबर 3 इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3x × y प्लस y का होल स्क्वायर। ये हो गया a और ये हो गया b, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। 3x + y का होल स्क्वायर और इसे आपको लिखना है 3x 2 बार लिखना है 3x + y और फिर है 3x + y। सर्व समीकरणों का प्रयोग करके प्रसार कीजिए। इसे a मान लेते हैं, इसे b, इसे c, तो ये हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर। ये आपको पहले ही बता दिया था मान इसका मान होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। अब हम क्या करते हैं a b c के मान रखेंगे इस पर। तो यहाँ पर हो रहा है x² प्लस b का मान है 2y का होल स्क्वायर प्लस c का मान है 4z, फिर 2 a का मान है a × x × 2y प्लस यहाँ पे 2 b का मान है 2y और c का मान है 4z × 4z प्लस इसमें रखेंगे 2ac। तो यहाँ पर हो रहा है 2 a का मान कितना है x और c का मान है 4z। अब इन सबको खोल देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 4y² प्लस 16z² प्लस 2 दूनी 4xy प्लस ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 4 16yz
प्लस ये हो जाएगा आपका 2 चौट 8 एक्स जेड 8 एक्स जेड। ये में करने हैं। अब देखिए पर्सन नंबर 5, इसको आपको ऐसे लिखना है 2 एक्स्ट्रा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 वाई का होल स्क्वायर प्लस 16 तो लिखेंगे 4 जेड का होल स्क्वायर प्लस 12 तो लिखेंगे 2 गुणा 2x गुणा 3y फिर यहाँ पर आ जाएगा -2 इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -4z, यहाँ पर 2x इंटू 3y, फिर 3y इंटू 4z, फिर प्लस 2x माइनस 4z। अब इसे पूर्ण रूप से खोलते हैं, खोलने पर यही संख्या आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। और या इसे भी 2 बार लिखते हैं हम, 2x प्लस 3y माइनस 4z का, और फिर ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये आपका आंसर है। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। यह 2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं b, और इसका मान आपको पहले ही लिखवा दिया था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इसमें a और b का मान रखेंगे। a का मान है 2x की होल क्यूब प्लस 3, a का मान क्या है 2x, फिर 2x इंटू b 1 प्लस यहाँ पर 3, a का मान है आपका 2x और b का मान है आपका 1 इंटू 1 प्लस b क्यूब 1 की घात 3। अब इसे प्रसारित करते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 x की घात 3 8x की घात 3 प्लस इसकी गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 x की घात 2 प्लस 3 दूनी 6 6x 3 दूनी 6x प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर। और ये रेटारी में करने हैं तीनों सवाल आपको। अब है प्रश्न नंबर 7, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 99 को आपको ऐसी संख्या से घटाना है जो 99 आए, तो इसे लिखेंगे 100 माइनस 1 और इसकी घात 3। इसे a मान लेते हैं, इसे b, तो फार्मूला आपका यही लगेगा, सिर्फ माइनस चेंज हो गया, तो इसमें आ जाएगा a माइनस b। 99 को हमने लिख लिया 100 माइनस 8, 100 में से 8 गया, कितने बचे 99। अब ये फार्मूला आपको पहले लिखवा दिया गया है, इस पर मान रखने पर a का मान 100 रखेंगे, b का मान 8, तो इस फार्मूले में रखेंगे a का मान 100 और होल पावर स्क्वायर 3 माइनस b का मान 8 होल पावर 3 माइनस 3 इंटू a का मान कितना है 100, b का मान 8 और ब्रैकेट में आ जाएगा 100 माइनस 8। तो 100 की हम 3 बार गुणा करते हैं, तो कितनी जीरो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 माइनस इसका मान 1 ही आएगा माइनस। इसको हम करते हैं, ये हो गया 300 और 100 में से 8 गया 99, तो इसका मान ये आ गया आपका, और इसका मान ये आ जाएगा, और इसकी से गुणा करने पर आ जाएगा 29700। इसमें से 8 घटाएंगे, फिर ये घटाएंगे, तो आपका मान आ जाएगा 970299। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ये आपका सवाल है, इसको हम 2a के रूप में लिखेंगे, 2a घात 3, और इसे लिखेंगे b की घात 3 प्लस इसे लिखेंगे 2 गुणा
ए गुणा दो दो बी, इसको हम लिखेंगे 2a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस इसे लिखेंगे हम 3 2a गुणा b और 2a प्लस b। अब इस पूरे का मान हो रहा है आपका 2a प्लस b की घात 3, क्योंकि ये फार्मूला जो अभी मैंने तुम्हें बताया था एक बार फिर रिपीट करती हूँ। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और यहाँ पर हो रहा प्लस b बराबर होता a प्लस b की होल क्यूब। ये जो है मान और उसकी जगह आप लिखेंगे, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ। तो अब इसे हम 3 बार 2a प्लस b 2a प्लस b यहाँ 2a प्लस b फिर यहाँ आ जाएगा 2a प्लस b। सवाल हो 2a क्यूब हो जाएगा b क्यूब हो जाएगा और माइनस 3a इंटू बी। इसे भी आपको होमवर्क में करना है, इसे भी होमवर्क में करना है, दोनों सवालों को भी होमवर्क में करना है। अब है सत्यापित कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमें इसको इसके बराबर सत्यापित करना है, तो हम राइट हैंड साइड लेते चलते हैं। राइट हैंड साइड बराबर है एक्स प्लस वाई और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद इसकी गुणा करते हैं। एक्स तीनों से गुणा करते हैं तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस, अब वाई की गुणा इसमें करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। देखो ये एक्स स्क्वायर वाई है और ये प्लस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। इसी प्रकार ये प्लस में ये माइनस में दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा एक्स, यहाँ पे बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और ये सवाल आपको गृह कार्य में करना है। 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड, तो इसे लिखेंगे 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस इसे लिखेंगे 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब इसे इस तरह से खोल देंगे तो इसका मान आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। इसको खोलने पर आपका आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। एक बार आपको याद दिला देती हूँ कि ये फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, फिर ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान है आपका 3x, बी का मान y और सी का मान z। प्रत्येक का गुणनफल कीजिए, तो 27y को हम लिखेंगे 3y का होल क्यूब प्लस 25 को लिखेंगे 5x, ये क्योंकि ये 5 का घन है कि होल क्यूब, इसे a मान लेते हैं इसे b, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। ये आपका फार्मूला ये है a क्यूब प्लस बराबर होता है a प्लस b, a इसका a मानते हैं इसे b, तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें हम a और b का मान रखेंगे, तो a का मान क्या रखेंगे हम 3y प्लस b का मान है 5x और यहाँ पर पुनः a का मान रखेंगे, a का मान 3y माइनस 3y इंटू 5x
प्लस बीटा मान है 5x का होल स्क्वायर। अब इसे लिखेंगे 3y प्लस 5x, ये ऐसे ही उतार देंगे 3y प्लस 5x, और इसे छोड़ देंगे, छोड़ने पर क्या आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस इस चीज़ से गुणा देंगे 3 पंजे 15xy प्लस इसकी पुनः इसे खोलते हैं तो 25x स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपको होमवर्क में करना है। ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं और इसे सिद्ध करेंगे। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, इसको हम खोलते हैं 1/2, यहाँ पर हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। इसको छोड़ने पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस ये y माइनस जेड है, इसको भी हम छोड़ देते हैं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, फिर प्लस इसी तरह से इसे ढूंढते हैं तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 2zx, क्योंकि ये जो ढूंढा मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तीनों में लगा दिया। अब इसे हम क्या करते हैं 8/2, इसे ऐसे ही उतारेंगे, यहाँ पर आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और 8 यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ऐसे वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये दोनों भी जुड़ जाएंगे 2y स्क्वायर प्लस ऐसे ही जेड और जेड, ये हो जाएगा 2z स्क्वायर माइनस यहाँ पर माइनस 2xy, फिर बचा माइनस 2yz और माइनस के 2zx। अब क्या करते हैं, इस पूरे में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन होते वो इससे कट जाएगा, तो 2 इससे कॉमन होते कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, और ये मान होता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब, इसका मान होता है, तो इसे इस रूप में लिखते हैं। तो ये मान इसका होता है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, तो ये आपका प्रूफ हो गया। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz। हम जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर ये होता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह 0 रखेंगे क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0, और ये आ जाएगा सारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब ये क्या होता है, इसका मान तो जब हम 0 की किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है 0, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब क्या करते हैं, ये इसको इधर ले जाते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर आ जाएगा 0।
और यही हमें दिखाना। ये जो है इधर आपके 0 इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 3xy। तो कौन सा वास्तव में घनों का परिवर्तन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। -12 का घन प्लस 7 का घन प्लस 5 का घन, इसे हम x मानते हैं, इसे y और इसे z। तो x बराबर -, y बराबर 7 और z बराबर 5। तो ये हो जाएगा x प्लस z। इनका मान रखें 12 प्लस 7 प्लस 5, 12 माइनस 12 0। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 0। अभी मैंने पढ़ाया था कि यदि x प्लस वाई बराबर 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz। तो ये मान आप यहाँ रखोगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। तो यहाँ पे मान रखा, इसका मान रखा -12, इसका 7 और इसका 5। इन तीनों की आपस में गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा 1260। नीचे दिए गए आयतों जिनमें प्रत्येक उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक क्षेत्रफल है 25 स्क्वायर माइनस 35 से बराबर 12। उसे ऐसे लिख लिया। अब क्या करते हैं, 12 और 25 की गुणा हैं, 25 गुणा 12 बराबर 2। 300 के वो गुणनखंड करते हैं जिनको बढ़ने पर या घटाकर 35। तो ये आ जाए, गुणा करने पर देखो 35 आ रहा है, और इनको जब हम जोड़ेंगे तब कितना आ रहा है 35। तो ये हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम ये संख्या लिखेंगे 25a² माइनस 15 माइनस 20 है। तो देखो ये दोनों अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 35 आ रहा है। तो 15a, एक जोड़ा ये बना लिया, माइनस दूसरा जोड़ा ये बनाते हैं, लेकिन माइनस कॉमन लेंगे पहले। माइनस कॉमन हो रहा तो ये माइनस हो जाएगा 20a माइनस 12। अब पुनः इनमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आएगा, ये संख्या 5 से विभाजित है तो 5a कॉमन हो गया 5a। तो ये जाएगा 5a माइनस 5 3 15 माइनस, यहाँ पर कितना कॉमन है 4। तो ये हो जाएगा 5a माइनस 3। ये दोनों संख्या एक जैसी होनी चाहिए। अब ये दोनों संख्या एक जैसी हैं तो ये पुनः कॉमन हो जाएगा 5a माइनस 3। तो बचा क्या यहाँ पर 5a और यहाँ पर बचा माइनस के 4। ये आपका आंसर है। इसमें लंबाई ये हो रही और चौड़ाई ये। 15 घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो ये आयतन आपको दिया हुआ है 3x³ माइनस 12x। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले जो कॉमन है वो लिखते हैं। तो इसमें जो कॉमन है 3x, तो यहाँ बचा रहा x माइनस 4। ये उत्तर हो गया। और ये आपको ग्रहकार्य में करना है। ग्रहकार्य में इसमें भी आपका गुणनखंड करने हैं, 12 और 20 की गुणा करके गुणनखंड करते हैं।